नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात बिहार की राजनीति की कि बिहार में क्या चल रहा है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने बिहार में बदलाव कर दिया गया। जैसा कि आप सुनते थे कि बिहार में बहार बा नीतीश कुमार बा, तो अब नीतीश कुमार नहीं रहे। अरे नहीं रहे का मतलब कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहे। आपको बता दें कि क्या क्या हो सकता है, आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेंगे कि बिहार में 2 दशकों के बाद राज्य की सत्ता में जो बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो कोई आम बात नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में लगातार यह चर्चा चल रही थी कि वो बिहार की सत्ता से अलग राज्यसभा का रुख तय कर सकते हैं, और अब वही हो रहा है। यह भी इस बात के संकेत थे कि बिहार की सियासत में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नीतीश कुमार ने एक सोशल मीडिया पोस्ट लिखा था। इसमें लिखा था उन्होंने कि पिछले 2 दशक से भी अधिक समय से आपने आपका विश्वास एवं समर्थन मेरे साथ लगातार बनाए रखा। और अब क्या था, उनके कहने का मतलब था कि जो बिहार की जनता थी मेरे साथ लगातार बनी रही, लेकिन अब वक्त आ चुका है। उन्होंने लिखा, उसी के बल पर हमने बिहार की और आप सब लोगों की पूरी निष्ठा से सेवा की है। नीतीश कुमार ने आगे लिखा कि आपके विश्वास और समर्थन की ही ताकत थी कि बिहार आज विकास और सम्मान का नया आयाम प्रस्तुत कर रहा है। इसके लिए पूर्व में भी मैंने आपके प्रति कई बार आभार व्यक्त किया। नीतीश कुमार का कहना है कि संसदीय जीवन शुरू करने से ही मेरे मन में एक इच्छा थी कि मैं बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों के साथ संसद के भी दोनों सदनों का सदस्य बनूं। इसी क्रम में इस बार हो रहे चुनाव में राज्यसभा का सदस्य बनना चाह रहा हूं। मैं आपको पूरी ईमानदारी से विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके साथ मेरा यह संबंध भविष्य में भी बना रहेगा एवं आपके साथ मिलकर एक विकसित बिहार बनाने का संकल्प पूर्ववत कायम रहेगा। जो नई सरकार बनेगी उसको मेरा पूर्ण या पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन रहेगा। इतना पोस्ट था इनका, और वो पोस्ट हमने आपको पढ़ के सुनाई। यानी कि नीतीश कुमार साल 2005 से लगातार बिहार के सत्ता के पर्याय बने हुए थे, लेकिन अचानक से उन्होंने बिहार राज्य की राजनीति ही छोड़ दी 2026 में। आपको बता दें कि 2005 के बाद से बिहार की सत्ता पर लगातार नीतीश कुमार ही बने रहे। नीतीश पहली बार साल 2000 में बिहार के मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन वो अपना बहुमत साबित नहीं कर पाए थे। इसके बाद साल 2005 में नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ बहुमत की सरकार बनाई थी। हालांकि साल 2014-15 में कुछ महीनों के लिए उन्होंने अपनी पार्टी से जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाया था, जिसके बाद जीतन राम मांझी कुर्सी से चिपक गए और वापस नहीं कर रहे थे। इसके बाद नीतीश कुमार वापस सीएम की कुर्सी पर आ गए थे और कहा जाता था कि बिहार में किसी भी गठबंधन की सरकार बने, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नीतीश कुमार ही बैठते हैं। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने पिछले साल के अंत में हुए चुनाव के बाद 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। नीतीश कुमार सबसे ज्यादा समय तक बिहार में मुख्यमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको एनडीए गठबंधन द्वारा राज्यसभा के लिए नामित करने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। और इसी बात से कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से ये पता चल चुका था कि अब नीतीश कुमार बिहार की राजनीति छोड़ चुके हैं। चिराग पासवान ने आगे लिखा था कि पूर्ण विश्वास है कि आपके अनुभव, समर्पण और जनसेवा की भावना से संसद के उच्च सदन में देश और समाज के हितों पर मजबूती मिलने वाली है। वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि पहले भी उन्होंने राज्यसभा जाने की इच्छा जताई थी, उन्हें कोई भेज नहीं सकता, वो अपने मन से जा रहे हैं। उन्होंने तीनों सदनों विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा के जरिए लोगों की सेवा की है। वहीं नीतीश कुमार के ऐलान के बाद बिहार में कौन मुख्यमंत्री बनेगा इसकी भी चर्चा हो रही है। उप मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने भी उन्हें बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आपका दूरदर्शी नेतृत्व, सुशासन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता और बिहार के समग्र विकास के लिए आपका सतत प्रयास हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। विश्वास है कि आपके अनुभव और नेतृत्व से राज्यसभा की गरिमा और भी सुदृढ़ हो जाएगी। कांग्रेस ने क्या कहा? जयराम रमेश कांग्रेस के नेता, उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस पार्टी जो बात अक्सर कहती थी अब वह सच हो गई है। G2 की तरफ से लीडरशिप में बदलाव और सरकार में बदलाव किया गया है। यह कई तरह से लोगों के जनादेश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। ये सारी चीज़ें हैं और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की। मेन बात तेजस्वी यादव की सुनते हैं।
तेजस्वी यादव लगातार कह रहे थे कि बीजेपी जेडीयू को खत्म कर देगी और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटा देगी। जेडीयू के बहुत से लोग बीजेपी के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जबकि कई चाहते हैं कि नीतीश कुमार बने रहें और ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक अपहरण है। वहीं आरजेडी के सांसद मनोज झा, उन्होंने ट्वीट पढ़ने के बाद यह पक्का है कि उन्होंने ट्वीट लिखवाया या खुद नहीं लिखा है, यह दिल्ली से आया है, इससे जेडीयू की आत्मा को ठेस पहुंची, ऐसी बातें की। जो चीज़ें नीतीश कुमार ने पोस्ट की थी उस पर उन्होंने मनोज झा ने कहा। कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि वे बिहार के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, यह स्वाभाविक था कि उनका कार्यकाल आखिरकार खत्म हो जाएगा। बेशक यह बिहार सरकार और उसके सहयोगियों का अंदरूनी मामला है। हालांकि क्योंकि नीतीश कुमार कभी इंडिया ब्लॉक में हमारे साथी थे, इसलिए चुनाव के ठीक 3 महीने बाद उनका राज्यसभा जाना ध्यान देने लायक हो जाता है। तो ये सारी प्रतिक्रियाएं रही लोगों की। और नीतीश कुमार जो एक तरह से अब पार्टी छोड़ चुके हैं, यानी कि कुर्सी छोड़ चुके हैं, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बड़ी योजना पर काम करते हुए जो उनकी राजनीतिक दलें हैं उनकी चीज़ों को हम देखते हैं। आपको बता दें कि अमित शाह उनके नामांकन के समय मौजूद रहने की बात निकल के आई और ये सारी चीज़ें आगे बढ़ती रहीं। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन कर दिया और विधानसभा पहुंचकर राज्यसभा कैंडिडेट के लिए नामांकन दाखिल किया। मुख्यमंत्री के साथ बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, रामनाथ ठाकुर, उपेंद्र कुशवाहा और शिवेश कुमार ने भी नामांकन दाखिल किया। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा भी रहा हूं, आप इसको देख सकते हैं। और इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। नामांकन के बाद जेडीयू ने गृह विभाग पर अपना दावा ठोका। अभी ये बीजेपी के पास है, यानी कि सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं, ठीक है। आपको बता दें कि नीतीश ने बेटे निशांत कुमार को 8 मार्च को जेडीयू ज्वाइन करने की बात भी निकल के आ रही है कि अब नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति में उतरने वाले हैं। इसके बाद पार्टी में निशांत के आगे की भूमिका तय की जाएगी। पार्टी के नेता बैठक में इस पर फैसला ले सकते हैं कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार के ज्वाइनिंग को लेकर हरी झंडी दी। और ये अब जैसा कहा जाता था कि नीतीश कुमार के जो बेटे हैं वो राजनीति से बहुत दूर रहते हैं, लेकिन यही देखिए कि राजा का बेटा राजा बनता है। जैसे ही राजा ने कुर्सी छोड़ी तो बेटा उस कुर्सी पर जा रहा है। यही आपको समझना है राजनीति में। आपको बता दें कि बहुत सी चर्चाएं ये थी कि इनके जो बेटे हैं वो आज ही जेडीयू में शामिल हो सकते हैं और ये सारी चीज़ें थी, लेकिन राज्यसभा नामांकन कार्यक्रम के कारण ये ज्वाइनिंग नहीं हो पाई, यानी कि कल या आने वाले दिनों में ये ज्वाइनिंग हो गई। आपको बता दें कि नीतीश के नॉमिनेशन के बाद अमित शाह ने भी कुछ बातें रखी। गृह मंत्री ने कहा कि उनका ये कार्यकाल बिहार के इतिहास में स्वर्णिम पृष्ठ के रूप में लिखा जाएगा। बिहार के विकास के सारे मायने को उन्होंने गति देने का काम किया। उन्होंने अपने शासनकाल में बिहार को जंगल राज से मुक्त करने का काम किया। उन्होंने न केवल बिहार की सड़कों को गांव तक जोड़ा, उसकी स्थिति में भी सुधार किया। इतने लंबे कार्यकाल में विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री रहते हुए उनके कुर्ते पर कभी दाग नहीं लगा। भ्रष्टाचार का आरोप लगे बिना इतना लंबा राजनीतिक सफर शायद ही किसी ने तय किया हो जो नीतीश कुमार ने तय किया। उनका जो कार्यकाल मुख्यमंत्री होने के नाते है उसे बिहार के लोग याद भी करेंगे और उसका सम्मान भी करेंगे। मैं फिर से नितिन नवीन और नीतीश कुमार का राज्यसभा में आने का स्वागत करता हूँ। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। सब कुछ हमने आपको बताया कि नीतीश कुमार कैसे एक पोस्ट करते हैं, जिस पोस्ट के बाद उन्होंने कहा कि भैया अब हम तो जा रहे हैं और जिसको अब कुर्सी संभालनी है अपनी कुर्सी संभाल लें। तो चलिए आइए और भी चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं। बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इस चीज़ को लेकर लगातार चर्चा बन रही है और कई नाम भी सामने निकल के आ रही हैं। और आपको बता दें कि इन सारी चीज़ों के बाद सम्राट चौधरी का नाम सबसे ज़्यादा लिया जा रहा है कि सम्राट चौधरी जो हैं वो बिहार के नए मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लोग इसका दावा कर रहे हैं। बाकी होगा क्या ये तो समय ही बता पाएगा कि बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लेकिन अगर नाम सामने आ रहा है तो उस पर चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि नीतीश के किसी करीबी को सीएम बनाए जाने की चर्चा है
और 4 दशक बाद बिहार को समर्थ सीएम मिलने की भी चर्चा हो सकती है। यानी कि बिहार में मुख्यमंत्री की रेस में सबसे आगे सम्राट चौधरी का नाम निकल रहा है। विजय चौधरी भी चर्चा में है। इधर बीजेपी ईबीसी और ओबीसी चेहरा लाकर चौंका भी सकती है कि कोई एक ऐसा चेहरा आ जाए जिससे पूरा भी समीकरण साध लिया जाए जो जातिगत समीकरण होते हैं। नीतीश कुमार ने तब ये प्रपोजल स्वीकार नहीं किया था। कौन सा? 20 नवंबर 2025 को गांधी मैदान में नीतीश बीजेपी में खासकर अमित शाह नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार को शपथ ग्रहण करवाया जाए, लेकिन बीजेपी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि नीतीश कुमार अपनी पसंद के किसी नेता का नाम बता दें। वे जिसे अपनी पसंद बता देंगे बीजेपी उसे सीएम स्वीकार कर लेंगे। लेकिन नीतीश कुमार को ये जचा नहीं और न ही उनके रणनीतिकार तब ये बात माने। ये बोला गया कि मैंडेट नीतीश कुमार के नाम पर मिला है तो सीएम भी वही बनेंगे। इसके बाद उन्होंने सीएम पद की शपथ ली। अब जब उनके स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठने लगे तो जेडीयू के नेताओं की तरफ से मांग की जा रही है कि नीतीश कुमार की पसंद के नेता को ही सीएम बना दिया जाए। आपको बता दें कि बीजेपी अब किसी भी सूरत में अपनी 26 साल पुरानी गलती नहीं दोहराएगी, क्योंकि जब 2000 में विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 67 सीटें आई थी और नीतीश कुमार की अगुवाई वाली समता पार्टी को 34 सीटें मिली थी। इसके बाद भी वाजपेयी की अगुवाई वाली बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपना नेता चुना था और नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। हालांकि तब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट के दौरान लालू यादव ने नीतीश को पटकनी दे दी थी और 7 दिन में ही इनकी सरकार चली गई थी। लेकिन बीजेपी के लिए नीतीश ही रह गए और बीजेपी उनकी पिछलग्गू लगातार बनी रही जो अभी तक उनका दामन पकड़े हुए थी। अब बीजेपी बिहार विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी है तो किसी भी सूरत में अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहेगी। बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के एक नेता क्या तमाम नेता इस रेस में लगे हुए हैं जिनमें सम्राट को आगे किया जा सकता है। सम्राट चौधरी कोयरी समाज से आते हैं, नीतीश कुमार कुर्मी हैं। इन दोनों को बिहार की सियासत में लौ कुश कहा जाता है। राज्य में इन दोनों कोयरी और कुर्मी समाज की आबादी तकरीबन 7% हो जाती है। इसमें कोयरी 4.21%, कुर्मी 2.87% है। इन्हीं के दम पर नीतीश कुमार अपनी राजनीति करते रहे हैं। ऐसे में अगर सम्राट को बीजेपी आगे बढ़ाती है तो नीतीश का ये वोट बैंक उनके पास रह सकता है, उनसे जुड़ा रह सकता है। वहीं बीजेपी बिहार में ओबीसी साधने के लिए गैर यादव ओबीसी को लगातार साधने का प्रयास कर रही है और इसी समीकरण में सम्राट चौधरी बिल्कुल फिट बैठते हैं। कोयरी बिहार में यादव के मुकाबले एक मजबूत पिछड़ी जाति मानी जाती है। सम्राट चौधरी के पास सरकार चलाने से लेकर संगठन चलाने तक का अनुभव है। वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। राबड़ी सरकार में सबसे कम उम्र का मंत्री बनने का गौरव भी इनको प्राप्त था और मौजूदा समय में 2 बार नीतीश सरकार में डिप्टी सीएम भी रह चुके। इससे पहले वे नीतीश सरकार में भी मंत्री रह चुके। सरकार के साथ साथ वे विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा चुके हैं। पार्टी के भीतर वे सचिव, उपाध्यक्ष से लेकर प्रदेश के अध्यक्ष की भूमिका भी निभा चुके हैं। ऐसे में उनके पास हर तरह का अनुभव भी हो जाता है। सम्राट चौधरी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी आक्रामक शैली। बीजेपी के भीतर ये एकमात्र ऐसे नेता हैं जब नीतीश कुमार के खिलाफ नेता प्रतिपक्ष थे तब उन पर उतना ही तीखा हमला बोला जितना अग्रेसिवली ये लालू प्रसाद यादव या तेजस्वी यादव पर अटैक करते रहे हैं। ये बीजेपी की राजनीतिक शैली के लिए फिट है। सम्राट के अलावा फिलहाल बिहार में कोई ऐसे नेता दिखाई नहीं दे रहे हैं जो लालू और नीतीश दोनों पर आक्रामक रुख रख सकें। सम्राट चौधरी की राह में सबसे बड़ा रोड़ा उनका दूसरी पार्टी से बीजेपी में आना है। सम्राट बीजेपी में आने से पहले राजद और जदयू में थे, लेकिन अगर एक बात बताएं तो बीजेपी में ऐसा पहले भी हो चुका है। देखेंगे असम में ये आपके जो हेमंत बिस्व शर्मा हैं वो कांग्रेस के नेता थे, लेकिन आज बीजेपी के सबसे बड़े हिंदूवादी चेहरा बन के आगे निकल चुके हैं। ऐसे में पुराने भाजपाई उनका विरोध करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब ये पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे तब कई दिग्गज नेताओं ने उन्हें आयातित भाजपाई बताया था। हालांकि असम समेत कई राज्यों में बीजेपी दूसरी पार्टी से शामिल हुए नेताओं को भी शीर्ष पर पद दे चुकी है, जैसा मैंने अभी आपको बताया हेमंत बिस्व शर्मा के। इसी तरह सम्राट चौधरी की तरह विजय सिन्हा भी मौजूदा सरकार में डिप्टी सीएम है। विजय सिन्हा की सबसे बड़ी ताकत है संघ का भरोसा, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, और उन्हें संघ के रास्ते बीजेपी की राजनीति में एंट्री की थी और मूल भाजपाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के करीबी भी माने जाते हैं और विजय सिन्हा 2010 से लगातार लखीसराय विधानसभा से चुनाव जीतते आ रहे हैं। इस दौरान वे नीतीश सरकार में मंत्री से लेकर स्पीकर की भूमिका में अपनी छाप छोड़ चुके हैं। नीतीश ने जब बीजेपी का साथ छोड़ा तब विधानसभा में इन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। इसके बाद वे 2 बार से लगातार भी डिप्टी सीएम हैं और सख्त एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में अपनी छवि बना चुके हैं। और बिहार में एक योगी वाला मॉडल चाहिए, जैसे शराबबंदी है लेकिन शराबबंदी नहीं है,
क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बिहार में संतुलित करने की ज़रूरत है और योगी जैसा एक फायर ब्रांड नेता वहाँ पे चाहिए, ऐसी जनता की मांग दिखाई पड़ रही है। और विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी को देखें तो दोनों ही उस चीज़ में फिट नजर आते हैं। सम्राट चौधरी गृह मंत्री हैं और लगातार बिहार में प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहे हैं। जो घर बिल्कुल टूटा हुआ है उसको बनाने में समय तो लगता है। और विजय सिन्हा के खिलाफ भी बड़ी निगेटिव बात यह है कि ये फॉरवर्ड समाज से आते हैं, उनकी जाति भूमिहार है और इनकी आबादी बिहार में फिलहाल 3% से कम है और 2.87% है। बिहार की राजनीति बीते 35 सालों से पिछड़े की बनी रही है और ऐसे में भाजपा यह रिस्क लेना चाहेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता और इसी से इनका पलड़ा कम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के रूप में एक प्रयोग किया गया था जो सफल रहा था और अगर ऐसा करती है और योगी मॉडल ये अपना लेते हैं तो कहीं ना कहीं राज्य में एक छवि बन जाएगी। बीजेपी हर राज्य में मुख्यमंत्री के चेहरों पर चौंकाती रही है और ऐसे में बीजेपी पहली बार जब बिहार में अपना सीएम बनाएगी तो यहाँ भी एक छक्का लगाने की कोशिश करेगी और ईबीसी चेहरे या यादव चेहरे पर भी दांव लगा सकते हैं। हालांकि प्रदेश स्तर के कोई भी नेता इस पर कुछ बोलने से बच रहे हैं। और भी अगर हम देखें जेडीयू की, तो जेडीयू में भी बहुत सारे लोग हैं जो अपना दावेदारी पेश कर रहे हैं और विजय चौधरी पर नीतीश कुमार का भरोसा बढ़ता गया है। नीतीश कुमार का नंबर 2 माना जाता है। ठीक है, विजय चौधरी जो जदयू के भीतर और बाहर एक ऐसे नेता हैं जो नीतीश के बाद एक मजबूत स्थिति में रहते हैं और सरकार की पॉलिसियों और रणनीतियों को बनाने वाली कोर कमेटी के अहम सदस्य भी रहे हैं। नीतीश बिहार में कहीं जाएं, विजय चौधरी हमेशा उनके साथ होते हैं। रणनीतिक मामलों में उन्होंने नीतीश कुमार का हनुमान का पद प्राप्त किया है। विजय चौधरी एक ऐसे नेता हैं जो विवादों से हमेशा दूर रहते हैं, अपनी मृदुभाषी शैली और प्रशासनिक पकड़ के लिए जाने जाते हैं। वित्त, शिक्षा, ग्रामीण कार्य, जल संसाधन, संसदीय कार्य जैसे कई अहम विभागों की जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं। इसके अलावा विधानसभा में स्पीकर भी रह चुके हैं। इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे नाम निकल के आ रहे हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ती चली जा रही हैं और बिहार के सीएम नीतीश कुमार अब राज्यसभा जा रहे हैं और उन्होंने इसका ऐलान खुद अपने एक्स पर किया और फिर उन्होंने नामांकन भी अमित शाह की मौजूदगी में किया। और अब देखने वाली बात होगी कि क्या बिहार में परिवर्तन हो रहा है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके डेली करंट अफेयर्स न्यूज एनालिसिस के लिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जय नमस्कार, भारत माता की जय।